फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारे आवेशों के बीच लग रहे बल को प्रदर्शित करता है। जो मेन टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के बीच का बल। इससे पहले हमने कूलॉम्स का नियम पढ़ा था। ये कूलॉम्स के नियम के ऊपर ही बेस्ड है। कूलॉम का नियम हमें ये बताता है कि दो आवेशों के बीच कोई ना कोई बल लग रहा होता है। वो दो आवेश किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि अगर दो आवेश के सिवा अगर यदि बहुत सारे आवेश हों तो उनके बीच में कैसे बल लगेगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ हम ये देख रहे हैं कि दो आवेशों के बीच में भी उसी प्रकार का वैद्युत बल लगता है जैसे कूलॉम के नियम में लगता है। और ये बताया जा रहा है कि अगर दो या दो से अधिक आवेश एक साथ किसी बिंदु पर कार्यरत हैं तो प्रत्येक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगा रहा होता है, सारे बलों का सदिश योग उस कुल बल के बराबर होता है। इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कई बिंदु आवेशों के द्वारा एक अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित कुल बल अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा उस अकेले बिंदु आवेश पर आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। आई विल एक्सप्लेन यू। इसका जो फॉर्मूला है उसके लिए हम थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम है जिसमें हमने तीन आवेश का एक सिस्टम लिया हुआ है। तीन आवेश जो हैं वो हैं Q1, Q2 एंड Q3। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। Q1 से Q2 भी जुड़ा हुआ है और Q1 से ही Q3 भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए Q1 के द्वारा किस पर बल लग रहा है, Q1 पर, Q2 पर, और Q2 के द्वारा किस पर बल लग रहा है, Q1 पर। सेम थिंग है, Q3 के द्वारा भी बल लग रहा है Q1 पर और Q1 के द्वारा बल लग रहा है किस पर, Q3 पर। तो इन बलों को जो हम नाम देंगे वो इस प्रकार से दे देंगे। जब Q3 Q1 पर बल लगा रहा है तो वो बल हो जाएगा हमारा F13। दिस इज F13। और जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो उसका नाम हो जाएगा F12। अब हम इनके बलों का जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R21 स्क्वायर। इट मीन्स दैट Q1 Q2 जो है वो दोनों बलों के जो दोनों आवेश था उनके गुणनफल था और R जो है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये जो है वो गुणनफल और ये दो है उनका डिस्टेंस। बाकी 1/4πε0 जो है वो कांस्टेंट K को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से F इसकी वैल्यू जो है वो F = K Q1 Q2 R² को ही फॉलो कर रहा है। सिर्फ उनका डिस्टेंस जो R12 में कन्वर्ट हो गया है और जो ये है आवेश है जो चार्ज है Q1 Q2 ही है। सेकंड, जब हम 3 के द्वारा जब Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो उसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा। तो यही बोल रहा है। और अब F1 देखिए, हमने ये तो देख लिया कि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, F12 मिल गया। और जब Q3 Q1 पर मिल रहा है तो F13 मिल गया। लेकिन Q1 पर तो दोनों
आवेशों के द्वारा बल लग रहा है ना, Q2 के द्वारा भी लग रहा है और Q3 के द्वारा भी लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि Q2 ने जो Q1 पर बल अप्लाई किया उसका वैल्यू और Q3 ने जो Q1 पर बल अप्लाई किया उसकी वैल्यू, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमें Q1 पर लग रहा है बल की वैल्यू मिल जाएगी, वो ये होगी। देखिए हमने F1 और F13 को ऐड कर दिया, ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी और ये हमारा कुल बल हुआ। तो इसी प्रकार आपके पास जितने भी आवेश हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक आवेश है, दो आवेश है, तीन आवेश है या अनंत आवेश है। हमने यहाँ पर n आवेश के बारे में दिया है जो कि एक अध्यारोपण, अध्यारोपण मीन्स जो 11th क्लास में हमने पढ़ा है, अध्यारोपण वो तरंग जो होती हैं, एक तरंग के ऊपर दूसरा तरंग, तीसरा तरंग, बहुत सारे जो वेव्स होते हैं वो काम करते रहते हैं। तो करते हैं हम सारे वेव्स की वैल्यूज का जो वो होता है, वेवलेंथ होता है, सबको ऐड कर देते हैं ना वेक्टर एडिशन के द्वारा। इसी प्रकार से जब बहुत सारे आवेश एक साथ एक सिस्टम में विद्यमान होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सारे आवेशों की वैल्यू को, जैसे देखिए यहाँ पे हमने सबको ऐड कर दिया, चाहे वो n आवेश तक है, और सबकी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो 1/4πε0 तो सबके लिए कॉमन है तो वो बाहर आ जाएगा और सारे का बाकी के जो भी हैं उनके मल्टीप्लिकेशन और डिस्टेंस का जो रेशियो है उसको ऐड कर देंगे और वैल्यू हमको इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि सिर्फ दो ही आवेश हों तो हम उनके बीच का बल निकाल सकते हैं। दो या दो से अधिक जितने भी आवेश होंगे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के द्वारा। ठीक है, तो सदिशों के संयोजन की सामान्य विधि, इसको समांतर चतुर्भुज के नियम द्वारा भी प्राप्त करते हैं। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है और अगर आपको फिर से समझना चाहिए है, अगर आपको नहीं याद है 11th के टॉपिक्स, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू।